Good morning, everyone. So, again, the same chapter, algebraic identities. इसका फर्स्ट सेशन में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा और 4 टाइप्स की बेसिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी और जो पहली आइडेंटिटी थी हमारी उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब इसमें हम लोग जो हमारी सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटी है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसको करेंगे। तो द चैप्टर नंबर इज जो एक्सरसाइज है हमारा जो टॉपिक है 13B। तो शुरू करते हैं रुद्राक्ष पांडे। तो सेकेंड और थर्ड आइडेंटिटीज कौन सी थी हमारी याद है? हम लिख लेते हैं एक बार को। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था? a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab और प्लस बी स्क्वायर। दूसरी आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी का होल स्क्वायर थी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमें याद रखना है। तो दिस वाज द फर्स्ट एंड दिस वाज द सेकेंड आइडेंटिटी। कुछ क्वेश्चंस लेते हैं रुद्राक्ष पांडे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है और इसका जो पार्ट है ये थर्ड पार्ट। बताओ इसको कैसे करें। क्वेश्चन है यूजिंग फर्स्ट आइडेंटिटी Exercise है। प्लस साइन है और हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट आइडेंटिटी का। 3x तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर कितना होगा? 3x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? या हम इसको लिख लेते हैं मैं बता रहा हूँ का ऐसा करिए। होल स्क्वायर और आगे प्लस 2 इंटू 3x 2 इंटू 3x इंटू 5y इंटू 5y प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर स्क्वायर। बताओ जल्दी से। 9x स्क्वायर हाँ प्लस 30y यस प्लस 25y स्क्वायर। प्लस 25y ठीक क्लियर। तो ये थर्ड पार्ट हो गया इसका। जल्दी जल्दी करेंगे हम। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लेंगे क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन भी वैसा ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो 5a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर का होल स्क्वायर चेक करेंगे ये किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन। सो ये किस आइडेंटिटी से रिलेटेड है भाई? कौन सा? ये सेकेंड आइडेंटिटी से रिलेटेड है क्योंकि बीच में माइनस साइन है। Yes. क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। किसका? फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 5a स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है। उसके बाद में माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे। माइनस वाले में हमारे पास क्या है? माइनस साइन। 2 हमारा पहले आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म 5a स्क्वायर इंटू 7b स्क्वायर और प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। क्या आंसर आ जाएगा? 25 a टू द पावर 4। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और माइनस 2 5 का 10 10 7 का 70 70 a स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस 49 b टू द पावर 4। दिस इज द आंसर राइट। इसके बाद में आ जाते हैं हम एक और फोर्थ का सेकेंड पार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट यस क्योंकि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आई हैव नॉट डन दैट। 2y माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। भाई साहब कुछ नहीं करना है इसीलिए कह रहा हूँ समझो इसे। ये क्या है? ये a कितना है यहाँ पे? 2y है। b कितना है यहाँ पे? 1/2y है। इतना ही समझ लो ठीक। और कौन सी आइडेंटिटी लगेगी हमारी यहाँ पे? सेकेंड आइडेंटिटी का यूज होगा। जरा यूज करो सेकेंड आइडेंटिटी का। पहला टर्म क्या आएगा? 4y स्क्वायर 4y स्टेप बाय स्टेप चलो स्क्वायर करो। 2y का होल स्क्वायर। पहले स्टेप लिख लेना जरूरी रहता है थोड़ा सा जिससे कि हमारा डायरेक्ट करने में फिर डायरेक्ट करने लगेंगे आगे। प्लस 2 इंटू प्लस क्यों होगा भैया? माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2y टू 1/2y यस और प्लस 1/2y का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे? x वो 4y स्क्वायर हाँ माइनस 2y 2 कैंसिल प्लस 1/4y स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट हो गया। जल्दी से और आगे बढ़ जाते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट
है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, फिफ्थ का फर्स्ट नहीं, फिफ्थ का लास्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट चेक कर लीजिए ना। हाँ? फर्स्ट फर्स्ट पे तो आसान है बस। करिए ना, मैं अच्छा, नहीं डेसिमल है। हाँ तो कर लेते हैं। 1.5 p यस प्लस 2q यस होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। जरा बताओ इसमें 1.5 आइडेंटिटी कौन सी square। लगेगी, पहले बताओ कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। इसमें भी सोचना पड़ रहा है तुम्हें। फर्स्ट अरे प्लस साइन है तो पहली आइडेंटिटी यूज होगी। बोली तो 1.5 p p स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1.5 p 5p into 2q 2q plus प्लस q 2q square होल स्क्वायर 1.5p 2.25 p square। यस 2.25 ये तुमने करके रखा हुआ, इसमें तुम बता पा रहे हो। अब 1.5 होता तो हमें अगर स्क्वायर याद होते 40 तक 50 तक तो कितना आसान होता। 15 जा 225, 14 जा 196, ठीक है आज भी याद है। तो 225 का मतलब 2.5, 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो इसका आएगा 5 आएगा, दो प्लेसेस डेसिमल के हैं 2.5 प्लस 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 15 1.5 आया 30 में से एक पॉइंट डेसिमल का 3 आया। 3 इंटू 2 6 6pq plus 4q square प्लस 4q square 4, q square। ठीक है क्लियर ये हो गया। इसके बाद में कौन सा ले लें, लास्ट वाला ले लेना। हाँ इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिफ्थ पार्ट लेते हैं, फिफ्थ पार्ट बताओ भाई क्या 1/2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस साइन है माइनस साइन है प्लस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताओ ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन बोलो। वही तरीका, पहली आइडेंटिटी फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर, और उसके बाद में थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसको नीचे करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर 1/2 एक्स स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर वाई इंटू क्या हो जाएगा 1/3 एक्स वाई स्क्वायर। ओके, उसके बाद में प्लस साइन 1/3 एक्स वाई स्क्वायर का। क्लियर? ये वाला किया नहीं है शायद तुमने, कौन सा है? तभी इधर उधर पढ़ने पलट रहे बेटा। Yes. है? इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 एक्स 4 वाई। देखो जरा ये बस लाइन यही तक आ गया। ठीक है, प्लस 2 कैंसिल क्या हो जाएगा 1/3 एक्स, एक एक्स इससे एक्स की पावर से कैंसिल, एक वाई वाई की पावर से कैंसिल, तो एक्स ऊपर बचेगा वाई नीचे बचेगा 1/3 एक्स अपॉन वाई और प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4। ठीक, यहाँ पे ये हमारा आंसर है, राइट। इसके बाद में चलो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ले लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन का पहला पार्ट, सिक्स क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ले लेते हैं। कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो इसे 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3y का होल स्क्वायर। कैसे करेंगे भाई? नहीं, ये बुक क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नहीं। 2x plus 5y square minus x plus 3y square। तो इसको स्क्वायर कर लेते हैं इसका
इज इक्वल टू, चलो 3x 4x² डायरेक्ट कर लेते हैं, प्लस 25y² प्लस 2 इंटू 2x इंटू 5y। ये हो गया पहले का। दूसरा क्या हो जाएगा, x² ब्रैकेट में करेंगे इसको, प्लस 9y² और प्लस 2 इंटू x इंटू 3y। ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस 25y² और प्लस 2 2 4 20 प्लस 20xy। माइनस साइन, सारे अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस x² माइनस 9y² माइनस 6xy। आंसर हमारा फाइनली आएगा 2x², एक x² माइनस x², 3x² आ गया। उसके बाद 25y² माइनस 9y², 16 आ जाएगा, माइनस 16। ठीक है, माइनस 25 माइनस 9, ठीक है, 16y² प्लस 20xy यहाँ पे है, माइनस 6xy यहाँ पे है, ये आ जाएगा प्लस 14xy। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, अब आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस हो गए। इसका स्क्वायर निकालना है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। कोई सा आप क्वेश्चन पिक करिए, कोई सा क्वेश्चन पिक करिए। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द स्क्वायर ऑफ। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। हम बड़ा ले लेते हैं 1003 1003 तो का स्क्वायर निकालना है, मैं बताऊं, इज इक्वल टू, हम 1003 ऐसे अगर करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 इंटू 1003 करना पड़ेगा, जो हमारे लिए थोड़ा लेंदी होगा। तो मैं बता रहा हूँ, तो इसका एक तरीका क्या है, 1000 ब्रैकेट में प्लस 3 लिख लिया। होल स्क्वायर। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे, वही पहली वाली, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का जिसके 1 के आगे 0 वाले नंबर का स्क्वायर करना बड़ा आसान होता है। जितने 0 है स्क्वायर करने के बाद वो 0 डबल हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। प्लस 3 का स्क्वायर, नहीं 2 इंटू 1000 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ये हमने कहा ना 0 डबल हो जाएंगे, मतलब कितने 0 हो जाएंगे, 0 0 0 0 6 0 हो जाएंगे। प्लस कितने हो जाएंगे, 6000 6000 प्लस 9। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 की जगह क्या आएगी, 9। 9 तो लास्ट में आ जाएगा। इसको हम क्या लिख लेंगे, 6000 इसके नीचे लिख लो, 9 यहाँ पे लिख लो। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 100 100 600 9। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, एक और सम है 7th का। ये कौन सा था सम, ये सेकंड पार्ट था इसका। एक सम इसका लास्ट पार्ट ले लेते हैं, ये वाला जरा कर देता हूँ। 99.99 क्या है, क्वेश्चन 7 का फोर्थ है। ये क्या लिख सकते हैं इसको, 100 माइनस 0.01 0.01 होगा, 0.1 होगा। हाँ, 0.1 अगर जोड़ेंगे इसमें फिर से होगा भैया, 0.01 होगा। 10 एक कैरी हो गया, 10 फिर एक कैरी हो गया, फिर 10, है ना, बराबर 0 बढ़ते जाएंगे। और ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 10, और ये, ठीक है, समझ में आया। क्या तुम बोल रहे हो 0.1, इसलिए मैंने करके दिखाया 0.01 होगा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब कैसे होगा, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी इसमें,
तो ये हो जाएगा 100 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड आइडेंटिटी पहले टर्म का स्क्वायर और माइनस साइन है तो माइनस रहेगा 2 इंटू 100 इंटू 0.01 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर क्या आएगा भाई 4 zeros 100 से 0.01 न्यूट्रल हो गया, दो प्लेसेस हैं, 2 जीरो इसके खत्म हो गए, ठीक है। 100 इंटू क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.01 पढ़ चुके हो ये सब, फिर भी बताना पड़ रहा है। 100 2 जीरो तो 1 ही हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 0.01 जो भी आएगा उसके 4 प्लेसेस से पहले डेसिमल लगेगा तो 1 ही आएगा 0.0001 आएगा प्लस 0.0001 4 प्लेसेस हो जाएंगे। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 1000 में से पहले 2 माइनस कर देते कितना आएगा 998, ठीक है। 1000 माइनस 2 कितना हो जाएगा 998, 1000 में से 998 हो जाएगा और प्लस 0.001 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 10,000 है ना, हाँ तो 998 हाँ 9998 होगा। तो वो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, वही तो पूछ रहा हूँ बेटा, बताओ ना 0.001 and this is our answer, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन बताओ भाई। इसके बाद में और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, यहाँ पर नहीं समझ में आया बता देना। ये हो गया, इस तरह के क्वेश्चन हो गए। अब देखो सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक। ये है हमारा 8th क्वेश्चन और इसका हम ले लेते हैं पहला या दूसरा पार्ट ले लेते हैं, इसका सेकेंड पार्ट ले लेते हैं 79.01 into 79.01 plus 2 into 79.01 into 20.99 minus ये प्लस है 20.99 into 20.99। ये सिंप्लीफाई करना है, कैसे होगा बताओ। सेम नंबर तो सेम टाइम मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 7901 होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 79.01 इंटू 20.99 एज इट इज लिखा रहेगा प्लस 20.99 और होल स्क्वायर। इसमें हम अगर लिख देंगे यूजिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्या है 79 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 79.01 का और प्लस 20.99 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, जरा सम कर लेते हैं भाई, सम आता है 0.00 कैरी 1 इधर भी 0 और 70 कितना हो गया 70 100। तो क्या आ गया आंसर हमारा 100 इज द एडिशन आता है, ये वो भी बताऊं 100 आ गया, नहीं बता देते अरे हैं आ गया एडिशन भाई, 100 आ गया तो शर्म तो नहीं आनी चाहिए अल्लाह की, लेकिन फिर भी बता दें
दिमाग आ लगाना गया। है। आ गया ना 9 0 हाँ, आ गया 1 कैरी 0 भूल तो रहा हूँ, फिर आ 1 गया। कैरी फिर 0 फिर 1 कैरी क्लियर। नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेसिक्स पढ़ाने में। क्लियर। एक समय यहाँ बोर्ड पे जरा करो अपनी हम्म, Java type version. State which of the following expansion is a perfect square. अब वही आ गया। एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है, वो गलत प्रिंट हो गया। कोई बात नहीं एक्सपेंशन क्या एक्सपेंशन है? हाँ एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं गलत नहीं है एक्सपेंशन ही तो है। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज एक्सपेंशन ऑफ दिस। ये जो है ये वाला जो राइट हैंड पार्ट है वो क्या दिस इज एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किसका है? पहले वाले का। कौन सा है? क्वेश्चन 9 है। फर्स्ट लेंगे, सेकंड लेंगे, थर्ड? सेकंड। क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड ले लेते चलो। 25 क्यू स्क्वायर 25 क्यू स्क्वायर माइनस 40 क्यू माइनस 40 क्यू प्लस 16 प्लस 16 हैं 16 चलो इसको ले लेते हैं। 5 क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर वाले टर्म निकाल लेते हैं पहले प्लस 4 का ठीक है। होल स्क्वायर। उसके बाद में माइनस 2 अलग कर लेते हैं। 2 अलग किया तो 20 बचेगा। 2 इंटू 5 क्यूब इंटू 4 यही होना चाहिए। कैसे से चेक कर लेते हैं। 2 5 या 10 10 4 या 40 और 40 क्यूब आ रहा है तो इसका मतलब ये हमारा सेटलमेंट ये हमारा जो हमने किया है इसको बाइफर्केट किया है वो सही। अब ये आ गया हमारा एक्सपेंशन फॉर्म। तो अगर हम यूज करें यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी और प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ये 5 क्यू क्या है माइनस 4 पहला होल टर्म। स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा 5 क्यू माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। इसी का लास्ट पार्ट ले लेते हैं भैया। वो जरा तो हमें बताओ 9 का लास्ट पार्ट क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 है और प्लस 1/4x स्क्वायर। बताओ इसको क्या लिख सकते हैं रुद्राक्ष पांडे? हाँ? इसको क्या लिख सकते हैं? 2x का और 2x प्लस का हाँ होल और स्क्वायर यहाँ पे लास्ट वाला आ गया Minus- हमारा 1/2x का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2x इंटू 1/2x और ये बीच में क्या साइन आ जाएगा हमारा? प्लस साइन। ठीक है ये हो गया। तो हमारा क्या बचेगा? वही प्लस वाले माइनस वाली आइडेंटिटी। यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या हमारा पहला टर्म क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है राइट। अब भाई 10th क्वेश्चन क्या है? हर तरह का क्वेश्चन एक हो जाना चाहिए। Which part of 10th? 10th का कोई ले लो। कितना टाइम हुआ? 23 ठीक है 10th का ये चैप्टर तो खत्म हो गया। तो जल्दी से बताओ कौन सा पार्ट लेंगे? थर्ड या फोर्थ? थर्ड या कह रहा फोर्थ? व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच of the Yes. following expression to make it a perfect square। तो क्या ऐड करना है वो आपने देखिए। starting में बताया था। तो 16 का थर्ड पार्ट में लेते हैं। थर्ड पार्ट a स्क्वायर माइनस 2a क्या हो जाएगा? What should be added? What should be added and this should be added to make with a it perfect square perfect square square। क्या ऐड फॉर्मूला करेंगे? तो यहाँ हम अगर a देखें माइनस b स्क्वायर तो क्या मिसिंग है? बीच वाला हमें देखें एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास में दूसरा वाला परफेक्ट स्क्वायर मिसिंग है। तो ए स्क्वायर ले लिया माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2 ab ए है ए भी है क्या है? नहीं ट्वाइस ए है सिर्फ ट्वाइस ए है। ठीक है तो ट्वाइस ए है तो इसमें हम कुछ ऐड तो कर नहीं सकते किसी में से कुछ निकालना पड़ेगा हमें। तो पहला टर्म तो हमें दिख रहा है ए है। ठीक है भाई साहब
ऐसे और क्या टर्म निकाल सकते हैं? इसमें 3 और 5 का तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हमें हाँ ये दिख रहा है कि ऐसा कोई नंबर होगा जिसको भी मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क ना पड़े। तो वो नंबर क्या है? 1। तो तीसरा टर्म हमारा क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर। सो व्हाट शुड बी एडेड? सो 1 should be क्लियर। तो 10th का एक और सम ले लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक और ले लेते हैं। 10th का 9 + 6x, 10th का 4th पार्ट ले लेते हैं। 9 - 6x, क्या लिखेंगे इसको भाई? तो एक तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया 3 का स्क्वायर, और ये माइनस वाला है तो इससे 2 अलग करो पहले। 2 × 3 आएगा, तो 3 तो पहला टर्म हमें मिल गया, ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? x, ठीक है। पहला टर्म है हमारे पास में, बचा क्या? x। क्या होगा यहाँ पे? x²। ठीक, क्या ऐड करेंगे? x² be added to make it perfect First. right? 11. जल्दी से बताओ। First part. बड़ा हो जाए वाले सेशन जल्दी खत्म कर देंगे इसमें। हाँ, 11 क्या है? फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर। 11th क्वेश्चन में फाइंड द मिसिंग टर्म। क्या है भैया बताओ? 9m² माइनस ब्रैकेट है, मिसिंग टर्म लिखना है इसमें, और प्लस तो पहले हमारे पास में हमें लग रहा है हमारे पास में दोनों परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म है, और प्लस 68m का होल स्क्वायर। तो माइनस हमें 2 चाहिए होता है, इंटू हमारा पहला टर्म आ जाएगा, इंटू हमारा दूसरा टर्म आ जाएगा। तो क्या चाहिए हमें? -2 × 3 = 6 8 48m, ठीक है। क्या चाहिए हमें? मिसिंग टर्म हमारा क्या हो गया? 48 -48 ठीक है। इसी तरह से इसके बाद भी हो जाएंगे, ठीक है। अब 12th पे आ जाता है। First. फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b²। Yes. Second. द वैल्यू ऑफ क्या? a² + b²। व्हेन, और व्हेन में पहला पार्ट कौन सा पहला करें? Do कर लो आप। क्या है पहला? दूसरा कर लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट क्या है? When a - b = 5 and ab = 40, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, हमें a² b² निकालना है। हमें a - b वाली आइडेंटिटी याद है, तो वी नो यूजिंग कौन सा अलग कर रहे हैं? सेकेंड पार्ट, यूजिंग a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² माइनस AB. हमने कंटिन्यूटी में लिख लिया। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू? हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से जब ये आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा कि, तो हम इसको इधर लिख लेते हैं a², और हमने फार्मूला भी बताया था, तो फार्मूले लिखे तो उसी में से ये फार्मूला भी है। तो a² b² ये इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? a - b का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी। a - b की वैल्यू पता है हमें, होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस इंटू ab की वैल्यू पता है। 14 हो गया तो क्या हो गया? 25 और प्लस 28। क्या आंसर आ गया? इज द आंसर, ठीक। 30. इसके
उसके बाद जाते हैं अपन 13 का फर्स्ट। इसी तरह का इसका दूसरा पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा। 13 का फर्स्ट। 13 क्वेश्चन का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट। x स्क्वायर Find the प्लस value 1 of x स्क्वायर। x स्क्वायर। क्या क्या दिया गया? Find the value of किसकी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर when x minus 1 upon x is equal to सेकेंड पार्ट है इसका। ठीक है, ठीक, सिर्फ एक ही की वैल्यू दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू बता दी। मुश्किल लग रहा है ना? तो वही तरीका, इसको ये a ले लेंगे और a माइनस बी, वही फार्मूला यूजिंग हाँ बताओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमारा क्या हो जाएगा? x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 upon x। एक्स कैंसिल, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस दूसरी साइड 11 है ना? माइनस 2 हो गया। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो माइनस 2 इधर आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू इधर 11 इसकी वैल्यू कितनी है? 11। तो इसको हम इधर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और 2 क्या हो जाएगा इधर? क्या हो जाएगा? 13 14 14 is tricky। I have done 14 क्या है? tricky है। ठीक है, इसमें डबल टाइप करना पड़ेगा ये वाला। 14 क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 फर्स्ट वाला करिए इसका। when फर्स्ट first part x plus 1 upon x is equal to 3। बताओ बताओ। x plus 1 upon x whole square। x plus 1 upon x का होल स्क्वायर कर लो। स्टेप 1 है पहले ये। हैं? स्टेप 1 लिख दीजिए। चलो स्टेप 1 क्या हो जाएगा? is equal to x square plus 1 upon x square plus 2 प्लस 2 इंटू x plus 1 upon x x इंटू x कट गया तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 2। square। x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू है 3 स्क्वायर, ये हो गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 9 minus प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 9 minus 2 9 7 माइनस 2 गिव्स यू 7। x square plus अब हम 1 इसका upon x स्क्वायर कर लेंगे। सुनिए तो हाँ, x square plus 1 upon x इसका square 2 whole square एक्स is स्क्वायर equal प्लस 1 7 अपॉन whole एक्स square। स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। step 2 स्टेप 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। एक्स स्क्वायर कट गया, x4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4, यहाँ पे 2 बचा, 2 उधर चला जाएगा। 49 माइनस 2 गिव्स यू 47 दिस इज योर 14 क्वेश्चन, ठीक है। 15 है 15 नहीं हम्म, 15 नहीं क्या 15 नहीं 15 नहीं किया? क्या भाई 15 मुश्किल है क्या? मल्टीपल चॉइस हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो अभी कर चुके हैं, उसी तरह का तो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, कर लेते हैं। 34 मिनट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ m
माइनस एन, ठीक है। इफ क्या दिया हुआ है, m माइनस एन, m प्लस एन इज इक्वल टू 7 एंड mn इज इक्वल टू 12। कैसे निकालेंगे, हमें m माइनस एन की वैल्यू निकालनी है और दिया हमारे पास m प्लस एन की वैल्यू है। तो देखो हम m प्लस एन की वैल्यू से हम निकालेंगे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, कितना इससे निकालते हैं, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस m n इज इक्वल टू 49। यहाँ पे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन की वैल्यू दी हुई है 12 इज इक्वल टू 49। ये हो गया 24 इज इक्वल टू 49, m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 49। ये आ गया m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 49। 24 इधर आएगा, कितना बचेगा 25, ठीक। तो m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें निकालना m माइनस एन की वैल्यू, तो हम स्क्वायर करेंगे m माइनस एन का स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस 2m n। अब हमें इसकी भी वैल्यू मालूम हो गई है, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25 माइनस 2 इंटू, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सेवन 49, ठीक है, तो सही है, तो उधर जाएगा तो माइनस हो गया, वेरी करेक्ट। 25 माइनस 2mn, mn की वैल्यू क्या है 12, तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज m माइनस n क्या हो जाएगा, इसकी 1 का रूट 1, तो m माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर, हेंस वेरीफाई नहीं करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से सर 37 हो गए ना पापा, 37 मिनट। सो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, मुझे लगता है आगे ट्राई करो, ठीक है। तो आज फिर इतना ही रखते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैप्टर सॉल्यूशन। इसके कुछ क्वेश्चंस खुद भी करो आप लोग, और जो भी अगर प्रॉब्लम है, अगर कुछ कंफ्यूजन्स हैं, कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।